बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की लूज बार पे मिस्टर जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने छक्का मार दिया है और गेंद जो है वो स्टेडियम से बाहर जाके गिरी है। ये मामला क्या है? और फिर मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किन लोगों को जज बनवाना चाहते हैं, ये पूरी तफसीलात जो है हम आपके सामने रखेंगे। और फिर अली अमीन गंडापुर की खुली बगावत रियासत के खिलाफ और फैज हमीद के खिलाफ जो कोर्ट मार्शल उनका हो रहा है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। वो नया मोड़ क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जमाल खान मुंतकिल वाला जो मामला है उस पर बात कर लेते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जमाल खान मुंतकिल साहब के नाम एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन जो है उसमें जो एग्जेक्टिव है उनकी तादाद बढ़ गई है और इस बात का खदशा मौजूद है कि सियासी बुनियादों पे हाई कोर्ट्स में या आला अदालतों में जजों का तकर्रर ना हो जाए। तो उन्होंने ये कहा था जनाब आप जो रूल्स है ना जरा खिंच के बनाना, कोई एक काम ना हो जावे, कोई दो नंबरी ना हो जावे। ये उन्होंने खत लिखा था जमाल खान मुंतकिल को। 26वीं आईनी तरमीम का भी वाला था। तो अब जमाल खान मुंतकिल ये 12 अगस्त को उन्होंने खत लिखा था मंसूर अली शाह साहब ने और कल मैंने उस पर भी राग किया था। तो अब 14 अगस्त को जवाबी खत लिखा है जमाल खान मुंतकिल साहब ने। उन्होंने अपने खत में ये कहा है कि ठीक है जनाब, आप पहले भी जो तजवीज़ें देते रहे हैं तो वो हम देख रहे हैं उनको भी, और फिर जो नई तजावीज़ आप दे रहे हैं इनको भी देखेंगे, और अगर आप मज़ीद तजावीज़ भी देना चाहते हैं तो सर आंखों पे जनाब दें आप। और साथ ही उन्होंने ये क्लियर किया है कि जनाब हम जो कमेटी तजावीज़ दे रही है ये तो हमारी जो कमेटी बनाई गई थी 6 दिसंबर को जो कमेटी बनाई गई थी ना, वो मंसूर अली शाह साहब ने ही वहां गए। वो इजलास जो था ना वो सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजों के तकर्रर के लिए था और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजों के तकर्रर के लिए था। और मंसूर अली शाह साहब ने वहां ये फरमाया था कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं तो ये पहले रूल्स तो बना लेना कि जजों का क्राइटेरिया होना चाहिए, ये पहले रूल्स बनने चाहिए। तो उसमें रूल्स कमेटी बनी थी। तो वो कह रहे हैं जमाल खान मुंतकिल साहब अपने खत में, जवाबी खत में, कि जनाब हमने तो सिर्फ तजावीज देनी है, इनकी मंजूरी तो जुडिशल कमीशन ने देनी है और जुडिशल कमीशन में आप भी होंगे। यही कल मैंने अपने विलाग में यही मैंने अर्ज किया था जनाब आप वहां अपनी तजावीज दे दीजिए, जो इनकी तजावीज होंगे अगर आपको उनसे इतफाक नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, फिर वो आप अपना नुक्ता नजर जो है वो कमीशन के सामने रख दीजिएगा। और फिर जो जजेस हैं, अगर जजेस में कोई बुराई है जो नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं, तो आप वो बुराई जो है वो कमीशन के दीगर अरकान के सामने लाएँ कि जनाब ये बंदे में 2 नंबरी की हुई है, ये तो डाउट है, ये जो भी है, जो भी मामलात होते हैं, ये तो जज बनने के काबिल नहीं, नालायक है वगैरह वगैरह। तो जुडिशल कमीशन के दीगर अरकान जो हैं वो कैसे इत्तेफाक नहीं करेंगे आपकी बात के साथ, ये कल मैंने अर्ज किया था। अपने खत में जमाल खान मुंतकिल ने मंसूर अली शाह साहब के तमाम निकात जो है उनका जवाब दिया, लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि जनाब आपने 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र किया है, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का मामला सब जुडिस है। वो आपको पता होगा कि आईनी बेंच ने वो जनवरी के पहले हफ्ते उसकी समात करना है। मुख्तलिफ दरखास्तें आई हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। तो वो कहते हैं क्योंकि सब जुडिस है तो इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। जाहिर है उन्होंने उस केस की समात करनी है तो वो कैसे पहले ही अपना देन आश्कार कर दे। ये तो मंसूर अली शाह साहब और मीर अख्तर है, वो बार बार ये कह रहे हैं जब 26वीं आईनी तरमीम पे एतराजात उठा रहे हैं। अगर आप लोग सुनेंगे उस केस को तो आपने तो पहले ही अपना जहन जो है, माइंड जो है वो बता दिया हुआ है कि जब हम इस बारे में ये सोच रहे हैं। बहरहाल उन्होंने ये कह दिया। और वो जो मैं कह रहा हूँ छक्का मारा है, वो छक्का क्या मारा है, वो ये लिखते हैं मंसूर अली शाह साहब का नाम जवाबी खत में कि जनाब आप तो इस बात के दाई हैं, आप ये चाहते हैं कि पहले रूल्स बने और फिर हाई कोर्ट्स में जजों का तकर्रर हो, फिर नामों पे गौर किया जाए। वो कहते हैं जनाब रूल्स तो भी बने नहीं, अभी हम सिर्फ तजावीज तैयार कर रहे हैं, उसके बाद उनकी मंजूरी होनी है। लेकिन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजों के तकर्रर के लिए नामों की लिस्टें भेज दी हुई हैं। 21 तारीख को जुडिशल कमीशन के हवाले से इजलास भी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं सजेस्ट करूंगा, मेरी ये तजवीज है, मंसूर अली शाह साहब को कह रहे हैं कि आप जो है जब रूल्स जो है वो फाइनल हो जाएंगे, उनकी मंजूरी हो जाएगी जुडिशल कमीशन से, तो उसके बाद आप जो है ये मुजवजा नाम जो है एडिशनल जजों के लिए वो भजवाइएगा, ताकि जो एलिवेशन है ना वो
मुनासिब एलिवेशन हो सके, यानी मुनासिब जजेस नाम जो है वो सामने आ सके, मुनासिब जजों का तकर्रर हो सके, उन रूल्स के मुताबिक आप लिस्ट भेजिएगा ना, ये वो कह रहे हैं। और अब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है वो जो जज तैनात करवाना चाहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जो जज वो बनवाना चाह रहे हैं, वो जो उन्होंने लिस्ट दी है, उन्होंने 11 नाम दिए हैं। वो 11 नाम कौन से हैं? एक तो जनाब है वकील जो है, वकीलों में से वो मैं बता देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। उनमें से एक तो जनाब मुनव्वर इस्लाम साहब हैं, ये CLM के पार्टनर हामिद खानी जो प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह, उनका जो कार्नेलियस लेन एंड मुफ्ती जो चैम्बर है उसके पार्टनर हैं। और इनके वालिद साहब जो SA इस्लाम साहब, वो जज रह चुके हुए हैं, यानी साबिक जज के ये बेटे हैं मुनव्वर इस्लाम साहब। और उसके बाद बैरिस्टर कासिम अली चौहान साहब, ये बैरिस्टर कासिम अली चौहान साहब अली नवाज चौहान लाहौर हाई कोर्ट के जज रह चुके हुए हैं, उनके साहबजादे हैं। और उसके बाद जनाब हैदर रसूल मिर्जा साहब का नाम उन्होंने तजवीज़ किया। हैदर रसूल मिर्जा साहब जो है ये नवीद रसूल मिर्जा जो पंजाब के एडवोकेट जनरल रह चुके हुए हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे हैं नवीद रसूल मिर्जा साहब। और नवीद रसूल मिर्जा साहब जो है ये उमर अता बंदयाल साहब साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके मामू हैं। यानी हैदर रसूल मिर्जा साहब जो है ये उमर अता बंदयाल के मामूजाद भाई हैं, कजन है एक दूसरे के। और फिर उसके बाद जनाब एक नाम उन्होंने दिया है आसमा हामिद साहबा का, वो भी एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुकी हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुकी हैं। वो शाहद हामिद साहब नहीं थे गवर्नर पंजाब साबिक, वो उनकी साहबजादी है। इसके अलावा सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक नाम दिया है सैयद शहाब कुतुब का। और शहाब कुतुब साहब इनके वालिद साहब जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार हुआ करते थे लाहौर हाई कोर्ट में, सेशन जज थे। और फिर फल्क शेर साहब के दौर में कुछ ऐसा मसला हो गया था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने ओहदे से और वकालत शुरू कर दी थी। ये सैयद शहाब कुतुब साहब जो है उनके साहबजादे हैं। और इसके अलावा एक नाम उन्होंने वो दिया है अवैस खालिद का। और अवैस खालिद साहब बड़े करीबी अजीज हैं डॉक्टर खालिद रांझा के। और इनका नाम जो है जो आलिया नीलम साहबा चीफ जस्टिस साहबा की फहरिस्त है, 21 नाम उन्होंने भी दिए, उनमें भी अवैस खालिद का नाम उस लिस्ट में भी शामिल है। 3 सेशन जजों के नाम उन्होंने दिए हैं, जिनमें वो जजीला असलम साहबा हैं जो रजिस्ट्रार रह चुकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद कैसर नज़ीर भट्ट साहब हैं जो किसी दौर में लाहौर के सेशन जज हुआ करते थे। और अकमल खान साहब ये सेशन जज हैं। ये नाम उन्होंने दिए हैं मंसूर अली शाह साहब ने। और देख लें कहते मज्जा मज्जे ने भैणा होंदियां ते जनाब जज साहब जिहड़े ने जज्जां दे बेटे ते उमर अता बंदयाल दे कजन, इस तरह के नाम शाम जिहड़े ने उन्होंने दिते ने। ते फिर दूसरी तरफ जो है अली जफर साहब जो है उन्होंने भी कुछ नाम दिए। अली जफर साहब ने 3 नाम दिए हैं। वो जो ये पहली मरतबा वैसे हो रहा है कि जनाब जुडिशरी के तमाम अरकान जो है ना वो अपने अपने नाम दे रहे हैं। वहां फिर इत्फाक राय कैसे हो, हर बंदा तो अपने नाम पे अड़ जाएगा, जनाब ये मेरा नाम है और ये जनाब इस पे ये इसमें बड़ी खूबियां हैं, आप वाले बंदे जो इसमें तो खूबियां है ही नहीं। और ये जो है हर बंदा नाम दे, ये जो रूल्स हैं ये रूल्स में शामिल किया गया। ये मंसूर अली शाह साहब ये इसके वो बानी है कह लें आप इस तरीकाकार के। तो उन्होंने जनाब एक तो नाम दिया अली जफर साहब ने साकिब जिलानी साहब का। मजे मजे ने पहना दिया साकिब जिलानी साहब तसद्दुक़ जिलानी साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके साहबजादे हैं, एक हो गया। और दूसरा अली जफर साहब ने नाम दिया है हुमा एजाज जमा। हुमा एजाज जमा साहबा जो है वो जो इनकी लॉ फर्म है जफर एंड वाडवी वाला, उसके पार्टनर है, इनकी कोलीग है अली जफर साहब की। बैरिस्टर अली जफर साहब ने तीसरा नाम जो है वो बैरिस्टर कादर बख्श का रिकमेंड किया है। और बैरिस्टर कादर बख्श साहब जो है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी हैं। और उनके वाले साहब नसीम सिकंदर साहब, वो भी किसी दौर में लाहौर हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। अब ये जो नाम है इनकी काबिलियत अहलियत के बारे में मैं तफसीलात बयान नहीं करना चाहता, ना ही इनके जो वालिदैन हैं, इनके वालिद हैं, रिश्तेदारियां जो है इस हवाले से उनका किरदार क्या रहा है, इस हवाले से कोई बात करना चाह रहा हूँ। ये इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले हैं, मेरी हेलो हाय उनके साथ, और कुछ के साथ तो दोस्तियां, आप दोस्ती की सतह के तल्कात भी आप कह सकते हैं, लेकिन खबर है तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लो जी, फिर एक और हाई कोर्ट के साबिक जज के बेटे का नाम सामने आ गया और वो साहब हैं हसीब शकूर प्राचा साहब।
ये नाम किसने रिकमेंड किया है? ये फरूक एच नाइक साहब, पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने इनका नाम दिया है हसीब शकूर प्राचा साहब का। और अब्दुल शकूर प्राचा साहब जो है वो जज रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और जिस वक्त उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मेंबर मुकर्रर किया गया तो पीटीआई ने बड़ा शोर शोर इस पे मचाया था। अब्दुल शकूर प्राचा रिटायर्ड जज है, उनके ये साहबजादे हैं। और उसके बाद जनाब जो इन्होंने नाम दिए हैं ना फरूक एच नाइक साहब ने, उन्होंने 8 नाम दिए हैं। फरूक एच नाइक साहब, उन्होंने सबाहत रिजवी साबिक सेक्रेटरी रह चुकी हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की, उनका नाम दिया है नाइक साहब ने। और फिर उन्होंने नवाज़िश पीरजादा का नाम दिया है। नवाज़िश पीरजादा साहब जनूबी पंजाब की एक सियासी फैमिली जो है उसके चश्मे चिराग है, ये नवाज़िश पीरजादा साहब। और साकिब जिलानी का नाम भी उन्होंने दिया है। साकिब जिलानी जो सदक जिलानी के साहबजादे हैं फरूक एच नाइक साहब ने उनका नाम भी रिकमेंड किया। यानी कि कुछ नाम ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन तरफ से आ रहे हैं। नवाज़िश पीरजादा का नाम जो आजम वज़ीर तारण हमारे वज़ीर कानून है उनकी लिस्ट में भी शामिल है। ए मुंडा चंगा बारों पढ़ पुढ़ के आया है, ठीक है ना। और आजम वज़ीर तारण साहब ने जो रजिस्ट्रार है लाहौर हाई कोर्ट की अबहर गुल खान साहबा, उनका नाम भी रिकमेंड किया है। और राना असदुल्ला साहब जो है वो राना मशहूद के भाई हैं, एडिशनल इस वक्त वो अटार्नी जनरल के तौर पे काम करें इस्लामाबाद में, उनका नाम दिया। और राजा जहांजेब अख्तर साहब, पहले भी राजा जहांजेब अख्तर साहब का मेरे ख्याल एक दफा नाम जो है इस ओहदे के लिए कंसीडर हो चुका हुआ। अब जो आलिया नीलम साहबा हैं उन्होंने 21 नाम जो है वो रिकमेंड किए हैं, और उनमें कोई सेशन जज नहीं है। और सिर्फ एक खातून है शीरी इमरान साहबा, उनका भी तल्लक रावलपिंडी से, वो उन्होंने किया है। और अवैस खालिद का वो मैंने बता दिया कि वो आलिया नीलम साहबा ने भी उनको रिकमेंड किया है, और सैयद मंसूर अली शाह साहब ने भी उनको रिकमेंड किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा की तरफ से एक और नाम जो है वो हसन नवाज मखदूम का सामने आया है। और हसन नवाज मखदूम साहब जो है ये एडिशनल अटार्नी जनरल के तौर पर इस्लामाबाद में, बल्कि एडिशनल अटार्नी जनरल 2 के तौर पर शायद काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में। और ये आजम तारण साहब की जो लॉ फर्म है उसके पार्टनर हैं। और फिर आलिया नीलम साहबा ने खालिद इसहाक एडवोकेट जनरल पंजाब जो है उनका नाम जो है वो भी रिकमेंड किया है। वैसे मेरी एक साबिक चीफ जस्टिस से बात हुई तो वो कहते हैं ना वो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है ना वो एडवोकेट जनरल की होती है, वो हम देखते हैं। बल्कि एक दौर तो ऐसा भी होता था अगर एडवोकेट जनरल को रिकमेंड नहीं किया जाता था तो पूछा जाता था जनाब एडवोकेट जनरल को क्यों आप रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल खालिद इसहाक साहब, इस तरह के नाम जो हैं ये सामने आए। पूरी लिस्ट जो लाहौर हाई कोर्ट के मुजवजा एडिशनल जजों के नाम है जिसमें वो हम आपको एक दफ़ा स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ताकि रिकॉर्ड रहे, सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। और दूसरी जो बात मैं अर्ज कर रहा था शुरू में मैंने बताया था कि अली मीन गंडापुर साहब ने जनाब कर दिया खुली बगावत। उन्होंने जो फरमाया है वो कहते हैं कि जनाब जब हम असला लेके आएंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन जवान मर्द है और कौन नहीं। इस तरह की बातें चाहते हैं उन्होंने अली मीन का ललकारा है उन्होंने रियासत को। और लेकिन साथ ही जो मैं कह रहा हूँ कि बगावत पे उतरा खुली बगावत पे, वो क्या है, उन्होंने अपने खिताब में ये फरमाया है कि पंजाब पुलिस के जो जवान हैं और रेंजर्स के जो जवान हैं और फौज के जो जवान हैं वो अपने आला अफसर जो हैं उनका हुक्म ना माने, ये वो फरमा रहे हैं। मैं पंजाब पुलिस को बता रहा हूं, मैं रेंजर्स को बता रहा हूं, मैं फौज के उन जवानों को बता रहा हूं कि ऐसा हुक्म जो आप इनका मान रहे हैं ऐसे रिस्क पे लानत है जो रिस्क में कातिल बना रहा है। अली मीन गंडापुर साहब का बयान सुनने के बाद मुझे इस बात में सदाकत नजर आ रही है जो कहा जा रहा है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर है, ये सिर्फ इमरान खान का नाम चाहते हैं, इमरान खान को बाहर नहीं देखना चाहते, इनकी मौजें लगी हुई हैं। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो कर गए हैं ना, ये बात जो कर गए हैं, तो वो CRPC जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत फिर इनके खिलाफ जो है कबीना की मंजूरी से ये मुकदमा बगावत का मुकदमा, यानी जो मुसल्लह अफवाज के अंदर बगावत डलवाने की कोशिश, वो मुकदमा जो है वो दर्ज हो सकता है। और उसकी कार्रवाई उसी तरह होती है जैसे आर्टिकल 6 है, संगीन गद्दारी वाला आर्टिकल जो है हमारे आइन में लिखा हुआ, तो ये उसी तरह का ये जुर्म है अली मीन गंडापुर साहब का। और जो कहीं किसी वक्त कोई नरम कोशा पैदा होता है उन लोगों के दिल में जिनको ये ललकार रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब और इस तरह के दीगर लोग इमरान खान के हवाले से, तो इसके बाद वो नरमी शर्मी जो है
वो पता नहीं कहाँ चली जाती होगी। ज़ाहिर है ये अगर इमरान खान के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर सख्ती जो है वो भी तो इमरान खान को झेलनी पड़ेगी ना, एक बात। और दूसरी जो बात है कि फैज हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है तो कई एक इल्जामात हैं, और टॉप सिटी वाला जो केस है उस हवाले से उन पे जो है वो चार्जशीट भी हो गई है, फर्द जुर्म भी लगी हुई है। और टॉप सिटी वाले केस के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, और उसके बाद तो ये प्रमोट भी हो गए थे। वो 2017 का वाक़या है ना, ये उस वक्त डीजीसी थे, उसके बाद ये प्रमोट हो गए थे, बाजवा साहब ने इनको प्रमोट कर दिया था लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे, तो ये जनाब वो उसमें क्या रह गया वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। अब ये पता चला है कि उसके साथ तो जनाब कुछ कत्ल के मामला जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2018 में कराची के अंदर एमकेएम के साबिक एमएलए अली रजा आबदी साहब जो हैं वो कत्ल हो गए थे। अच्छा, अब मामला ये है कि लोग समझो कत्ल हो गए, वो मुकदमा भी चला, कोई 9 इस किस्म के लड़के थे, कोई 8 लाख पता नहीं इस तरह की खबर सामने आई कि उनको जनाब दिया गया था उनके कत्ल करने के लिए कोई पैसा पूसा, तो किराए के कातिल थे, इस तरह की वो खबरें शबरें जनाब चलती रही हैं। लेकिन अब ये पता चला है कि वो जो अली रजा आबदी वाला मामला है वो टॉप सिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है, और उनके जो कातिल हैं उनका तल्लक जो है वो फैज हमीद साहब से भी है, और जो अरशद शरीफ के कत्ल वाला नेटवर्क है उसके साथ भी है। ये जब कत्ल हुए ना आबिद रजा आबदी साहब, उस वक्त डीजीसी थे ये फैज हमीद साहब, और फिर कोई आईएसआई के अंदर इंक्वायरी शुरू हो गई, तो बाजवा साहब ने जनाब इनको वहां से निकाल दिया डीजीसी से, और इनको फिर ना प्रमोशन होगी इनकी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे, और एडजुटेंट जनरल इनको लगा दिया गया। ये 3-4 माह जो है ना सिर्फ 2019 में मेरे ख्याल अप्रैल मई जून जुलाई को इस तरह रहे वहां, और फिर 4 माह बाद 3-4 माह बाद इनको दोबारा आईएसआई में भेज दिया गया, और DGSISI बना के इनको भेजा गया, इनको फैज हमीद साहब को। अब जो अली रजा आबदी वाला मामला है ना, अली रजा आबदी साहब जो है वो जो कंवर मोइज है टॉप सिटी का मालिक, उसके करीबी दोस्तों में से है, और ये वो टॉप सिटी वाला मामला जो है वो बार बार उठा रहे थे अली रजा आबदी साहब, और फिर वो कत्ल हो जाते हैं। और जब कत्ल होते हैं तो उनके वालिद साहब जो है वो मिलिट्री काम से मिलते हैं, जाके आईएसआई के सेक्टर कमांडरों के पास दरखास्त देते हैं, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस कत्ल के पीछे जो है ना ये फैज हमीद साहब है। अब ये इंक्वायरी भी खुल गई है, और इसमें दिलचस्प बात एक ये है कि एक ड्रामा बनाने वाले साहब हैं, सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, तो उनको उठा लिया गया। 1.5 साल बड़ी बुरी हालत रही उनकी, तो वो साहब जो हैं वो आबदी के लिए, अली रजा आबदी के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, तो उनको भी खामोश करवा दिया गया 1.5 साल तक। अब वो आएंगे शायद सामने, वो बताएंगे ना मुझे तो इन्होंने उठाया था। और फिर अली रजा आबदी के जो कत्ल के ताने बाने हैं वो जाके मिलते हैं कीनिया वाले नेटवर्क के साथ, उन्हीं 2 भाइयों के साथ जो कीनिया में, जिनके पास अरशद शरीफ साहब ठहरे हुए थे। ये और फिर अरशद शरीफ साहब, यानी कि अरशद शरीफ के कत्ल और जो अली रजा आबदी का कत्ल है उसमें एक चीज मुश्तरक वो नेटवर्क है कीनिया वाला। ये अब तक की जो तफ्तीश है इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और फिर देख लीजिएगा आगे जाके क्या मामला किस तरफ जाएंगे। और फिर अरशद शरीफ वाले मामले में उनको ये सहूलतकारी किन लोगों ने की थी, और फिर मुराद सईद साहब और पीटीआई वाला, और पीटीआई ने सियासी तौर पे उनकी शहादत जो है, जो कत्ल है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। इमरान खान साहब तक ने बयान दिए, बहुत सारी बातें होती रही हैं, आपके इल्म में है ना सर। ये जो मामला है ना इस नहज पे अब चला गया है फैज हमीद साहब वाला, और फैज जैसे अली मुइन गंडापुर और दीगर लोग जो बातें शातें कर रहे हैं ना, तो उसके बाद इस बात के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं कि फैज हमीद साहब के साथ दिन दिन जराइम में इमरान खान साहब मुलव्वस रहे हैं। मैं तो उनकी अहलिया का भी जिक्र करता हूँ बार बार, बल्कि इब्तिदा से जब 9 मई वाला वाक़या, तो उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि बुशरा बेगम इसमें पूरी तरह मुलव्वस हैं इन तमाम वाक़यात में। तो फिर देखें कि वो ज़ाहिर है फिर यार, फिर उनको भी तो लेके जाना ही पड़ेगा ना, ये तो नहीं हो सकता। और फिर जो 9 मई वालों को जो सिविलियन कह रहे हैं, सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, भाई मेरे वो सिविलियन नहीं है। अगर फौजी तनसीबात पे कोई हमला करता है ना, फिर उनका कोर्ट मार्शल ही होना होता है। वो हमलावर है, हमलावर जो है वो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट हैं,
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है सर, हमलावर जो है। बहरहाल अब मामला जो है, जो मैंने कहा ना, इस नहज पे पहुंच गए हुए हैं। अब दीजिए, थोड़े दिनों की बात है यार, बहुत सारी चीजें और सामने आने वाली हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।